हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए हमेशा की तरह नई टिप्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ आपके किचन के काम को भी आसान करेंगे। उसके साथ ही फ्रेंड्स, आपके जितने भी घर की पुरानी चीज़ें हैं आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी हम बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की टिप्स हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है वो इस तरह से डिब्बे के ढक्कन को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में जब भी हम इस तरह से कोई डिब्बा लाते हैं तो क्या होता है ना, उसका जो ढक्कन होता है प्लास्टिक का, वो इस तरह से पड़ा रहता है। कभी कभी क्या होता है कि डिब्बा टूट जाता है या फिर हम उसमें कोई चीज़ यूज़ कर देते हैं और उसका जो ढक्कन है वो इसे वेस्ट समझकर हम फेंक देते हैं, या फिर घर में यहाँ वहाँ कहीं भी पड़ा होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से एक छोटी सी कोई बॉटल होती है ना, उसका ढक्कन ले लेना है। जैसे कि हम पानी पीने वाला बॉटल होता है ना, उसका ढक्कन देखिए इस तरह से ले लेना है आपको। तो कोई भी ढक्कन चलेगा। उसके बाद आपको फेविक्विक पानी लेकर आना है। तो इस तरह से कोई भी ढक्कन ले लीजिए, किसी भी शॉप में मिल जाती है। तो आप इस तरह से एक फेविक्विक लेकर आ जाइए और आपको क्या करना है, ये जो ढक्कन का कॉर्नर है ना उसमें आपको इस तरह से लगा देना है। तो चारों तरफ से आप इसको अच्छे से लगा दीजिए ताकि इसको जब हम चिपकाएंगे तो ये दोबारा ना निकले। तो देखिए इस तरह से मैंने इस ढक्कन को चारों तरफ से फेविक्विक जो है उसको लगा दिया है। इसको अब हम इसके ऊपर सेट कर देंगे। अब देखिए, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बहुत ही अच्छे से चिपक गया है। ये हमारा एक तरह से कवर तैयार हो गया है। जैसे कि हम कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसको हम कवर करके रख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास कोई चीज़ हम अगर बना करते किचन में खाना पीना, तो हमारे पास ढकने के लिए कुछ रहता नहीं है। तो आप इस तरह से इसको ढक्कन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने रोटी रखा था टिफ़िन में, तो मैंने आपको दिखा दिया है कि आप किस तरह से ढककर उसको रख सकते हैं। सिर्फ रोटी नहीं, आप कोई भी चीज़ जैसे हम कटोरी में रख देते हैं, कोई चीज़ बचती है तो, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसको हमारे पास ढकने के लिए कुछ रहता नहीं है, तो आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई होप फ्रेंड्स की जो ट्रिक्स है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। जब भी हम मार्केट से साबुन वगैरह लेकर आते हैं, चाहे वो नहाने वाला हो, कपड़ा धोने वाला हो या फिर डिश वॉश हो, तो क्या होता है ना कि अभी हम जब यूज़ नहीं करते तब तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। और ख़ास करके गर्मियों में या फिर बारिश में हमारा जो साबुन है ना बहुत लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं चलता है और वो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। और इसी वजह से हमारे जो साबुन है वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और फिर हमको नया साबुन निकालना पड़ता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि देखिए मैंने इस तरह से आपको साबुन दिखा दिया है। तो आपके पास अगर जो भी साबुन है उसको आप जब भी यूज़ करना चाहेंगे तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपको जो साबुन है बहुत ही लंबे समय तक चलेगा फ्रेंड्स, जल्दी मेल्ट भी नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी साबुन यूज़ करना है उसको यूज़ करने से आप 10 से 15 मिनट पहले अपने फ्रीज़र के अंदर रख दीजिए। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर हमेशा के लिए भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप उसको बाहर निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना इसको फ्रिज में रखा है, फ्रीजर में भी नहीं रखा है क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो मैं जब भी साबुन लाती हूँ तो उसको एक बार ज़रूर अपने फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आपको तुरंत यूज़ करना है तो आप चाहे तो उसको फ्रीज़र में रख कर 15 मिनट बाद निकाल कर तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, आपको इस तरह साबुन रख देना है, उसके बाद आपको फ्रिज को बंद कर देना है और 15 मिनट बाद आप क्या कीजिएगा, इस तरह से जो भी साबुन आपको यूज़ करना है उसको निकाल लीजिए और उसके बाद आप उसको यूज़ कीजिएगा। आपका जो साबुन है ना वो जल्दी मेल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा फ्रेंड्स। इस तरह से आप कई दिनों तक एक ही साबुन अच्छे से यूज़ कर पाएंगे फ्रेंड्स। वीडियो अगर ज़रा भी यूज़फुल लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से फ्रिज को ही लेकर है। कई बार क्या होता है कि हमारे फ्रीजर में इतना बर्फ़ जम जाता है कि हमको समझ में नहीं आता है कि उसको किस तरह से बाहर निकालें। फिर उसको यूज़ करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर हम क्या करते हैं कि हमारा जो फ्रिज है ना उसको स्विच ऑफ डायरेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये नेचुरल है। अगर आप फ्रिज में ज़्यादा सब्जियां रख रहे हैं या फिर आपका फ्रिज भरा हुआ है तो इसमें बर्फ़ जमना नेचुरल है फ्रेंड्स, इसलिए आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आपकी फ्रिज में इस तरह से बर्फ़ जमता है तो आपको कुछ नहीं करना है, साइड में जो बटन दिया होता है उसको दबा दीजिए। उसके बाद जब आपका बर्फ़ मेल्ट हो जाए तो आप फ्रिज को बंद करके उसके बाद स्विच को ऑफ़ करके तब आप जितना पानी है उसको निकाल के फेंक दीजिए। तो देखिए इस तरह से आप ऑफ़ कर देना है और आपको जो बर्फ़ का पानी निकला हुआ है उसको फेंक देना है। देखिए, और क्या करना है फ्रेंड्स आपको कि जो फ्रिज है ना उसको हमेशा दीवार से इतना डिस्टेंस रखिए कि उसकी जो हीट है ना दीवार में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रिज में से जो हीट निकलती है उसको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ जो पानी जमेगा ना उसको आपको निकाल देना है और इस तरह से पानी निकालने के बाद अपने जो फ्रिज का स्विच है उसको आप ऑन कर दीजिए। आपको जो फ्रिज है फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा फ्रेंड्स। और इस तरह से बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं जमेगी। अगर जब भी जमेगी तो आप इस तरह से डिस्पोज करके आप फ्रिज को फिर से दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से जैम की बॉटल को लेकर है। जैम की बॉटल हम जब भी फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है ना कि उसका जो जैम है ना बहुत ही हार्ड होता है। तो अगर हम स्पून से निकालते हैं और ब्रेड पे लगाते हैं तो ठीक से लग नहीं पाता है।
जैम हार्ड होने की वजह से हम ब्रेड पे लगा नहीं पाते हैं और क्या होता है फिर ब्रेड टूटने लगता है। तो आपको क्या करना है, अब जब भी फ्रिज में जैम रखते हैं तो और उसके बाहर निकालते हैं तो आप सबसे पहले तो इस तरह से फॉक लीजिए और क्या करिएगा, जैम को इस तरह से निकाल कर उसको फिर अंदर करके आपको क्या करना है कि जो फॉक है ना उसकी मदद से इस तरह से जैम को करना है। देखिए इस तरह से, इससे क्या होगा ना कि जो जैम है ना थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा और आपको उसको निकालने में काफ़ी आसानी होगी और आप जब ब्रेड पे लगाएंगे तो वो आसानी से लग जाएगा। तो देखिए हमने इस तरह से जो जैम था ना उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है और आपको कांटे वाली चम्मच ही लेनी है मेल्ट करने के लिए। तो देखिए इस तरह से एकदम अच्छे से लूज़ हो गया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जब भी ब्रेड के ऊपर लगाएंगे तो आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप जब भी ब्रेड पे लगाएंगे तो आप सादा वाला जो हमारा चम्मच होता है उससे इस तरह से जैम निकाल लीजिए और लगा लीजिए। और जो चम्मच आप ब्रेड पे लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उस चम्मच को दोबारा अपने जैम के अंदर बिल्कुल भी मत डालिए। इससे क्या होता है कि ब्रेड की छोटी छोटी जो क्रम्स होते हैं ना वो आपके जैम के अंदर चले जाएंगे और हमारा जो जैम है ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है और उसमें से अलग ही स्मेल आने लगती है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जैम के लिए अलग ही चम्मच रखें और ब्रेड पे लगाने के लिए आप अलग से चम्मच रखिए। तो देखिए इस तरह से आप लगाइए, उसके बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स की जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। कभी भी आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम हो रही है जैम को लेकर तो आप ये वाला ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी जो नेक्स्ट टिप है ना वो इस तरह से नींबू के छिलके को लेकर है। जब भी हम नींबू को यूज़ करते हैं तो नींबू यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका रस तो निकाल लेते हैं लेकिन इसका जो छिलका होता है ना उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। देखिए इसको फेंकना नहीं चाहिए, बहुत ही काम का होता है। आप चाहे तो अपने स्किन पे भी लगा सकते हैं, स्किन को टाइट करने के लिए या क्लीन करने के लिए। ये जो नींबू होता है ना इसका छिलका बहुत ही ज़रूरी होता है। और आप चाहे तो आपके घर में जो भी लोहे के बर्तन हैं जैसे कि चाकू हो गया या फिर कैंची हो गई या फिर कोई भी चीज़ है जो लोहे के है उसको साफ़ करने के लिए भी आप इस छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहे तो थोड़ा सा नींबू पे नमक डाल के भी या इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो देखिए ये जो छिलका है ना इसको अगर आप इस तरह से चाकू पर या फिर जो भी लोहे की चीज़ है उस पर रगड़ देंगे तो बहुत ही जल्दी ये आसानी से साफ़ हो जाता है। तो ये जो नींबू होता है ना, नींबू का छिलका वो क्लीनिंग करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। देखिए इस तरह से जो आलू छीलने वाला होता है ना उसको भी मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया है। तो अगर आप इस तरह से नींबू की जो छिलकी है उसको फेंक देते हैं तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करने के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है और हम हमेशा साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो आप एक्स्ट्रा खर्चा किए बगैर इस तरह से जो वेस्ट चीज़ है उसको यूज़ करके आप आसानी से चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने नींबू से रगड़ दिया है तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना अच्छे से क्लीन हो चुका है। देख लीजिए मैंने आपको वॉश करके भी दिखा दिया है, देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। तो इस तरह से आप किचन की छोटी छोटी जो टूल्स होते हैं ना जिसको हम यूज़ करते हैं उसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज की ट्रिक्स आप लोगों के लिए यूज़फुल लगी होगी। तो वीडियो को हम यही एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।